हर पल आपके साथ। साथियों, मैं रमन शंकर, हर पल न्यूज दिल्ली से, और मैं समय हूँ न्यू अशोकनगर वार्ड 04E, जो कि त्रिलोकपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमारे साथ मौजूद हैं निगम पार्षद रजनी पांडे जी। रजनी पांडे जी, आप निगम पार्षद रही 5 साल, जो आपका कार्यकाल रहा, उस दौरान आपने क्या क्या कार्य किए, कैसा समय रहा, कैसा अनुभव रहा, आप बताएं आप जरा। देखिए, हम 5 साल में मैं न्यू अशोकनगर से रजनी पांडे, निगम पार्षद वार्ड नंबर 4 से, मैं अपने 5 साल में जो मैंने कार्य किए, एक तो हमारे यहाँ वार्ड में एक वार्ड नंबर 4 ऐसा वार्ड था जहाँ टॉयलेट नहीं था। तो मैंने सबसे पहले जीत के आई, लोगों की समस्या सुनी, और जो हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या थी, पब्लिक टॉयलेट नहीं था। लोगों जो बाहर से लोग आते थे, मेट्रो से आने जाने में दिक्कत होती थी, तो उनकी सब समस्या सुन के मैंने अपने वार्ड में 2 टॉयलेट बनवाए। एक मेट्रो स्टेशन के सामने ही है और एक मार्केट में, जिससे लोगों की अब समस्या जो है ख़त्म हो गई है। और मेरे वार्ड में जो कर्मचारी थे, उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी। वो बेचारे इधर से उधर घूमते थे, धूप में अटेंडेंस लगाने के लिए भी उन्हें दिक्कत पड़ती थी, अपने ऑफिशियली काम करने के लिए भी दिक्कत होती थी। तो मैंने ऐसे अपने वार्ड में 4 शेल्टर रूम बनाए, मलेरिया डिपार्टमेंट के लिए और सफाई कर्मचारियों के लिए और ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। रजनी जी, एक सवाल और है कि ये तो आपने बात की सफाई कर्मचारियों के लिए और टॉयलेट के लिए, और जब आप निगम पार्षद जीत के आई, आपने यहाँ देखा सब कुछ, तो और क्या क्या समस्याएं ऐसी थी जो कि जनता की मूलभूत समस्याओं में आता था? मूलभूत देखो, जो है सड़क से संबंधित है वो हमारे अंडर नहीं आती है। जो हमारी मेन जनता की समस्या है वो सड़क है, वो हमारे अंडर नहीं आती है। गलियां थी, सफाई थी। हाँ, और साफ सफाई है। और जहाँ जहाँ लाइट अभी मैंने लगवाई, जिस गली में लाइट नहीं थी या जिस उसमें लाइट खराबे थी, वहाँ हमने नई हाई मार्क्स लाइट लगवाई, और जहाँ लाइटें खराब थी उनको ठीक करवाया। और जगह जगह हमने, पहले लोग कूड़े के ढेर ऐसे ही फेंक देते थे, मैंने जगह जगह कूड़े की व्यवस्था के लिए डस्टबिन लगवाए। और सबसे बड़ी बात मैंने अब हमने जो ये किया है, एक तो हमारे यहाँ पे ये मुहिम चली है गीला सूखा कूड़े की, और अब हमने, पहले कूड़ा जो है बाहर ऐसे फैलता था, गायें बिखेर देती थी, पड़ा रहता था। अब वो कूड़ा जो है ऐसे फैलेगा नहीं, ना इधर से उधर फैलेगा। अब वहीं पे हमने कंपोस्टर प्लांट लगवा दिया, जिससे कि वहीं गीला सूखा कूड़ा अलग करके वहीं खाद बनेगी। इससे कूड़ा जो है ना इधर उधर जाएगा। और जैसे आपको पता है कि कूड़ा जो है गाजीपुर लैंडफिल में जाया करता था, अब वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कूड़ा वहीं वार्ड में ही खाद बन जाएगी, क्योंकि वो ऐसी बड़ी मशीनें वहाँ हमने लगवा दी है। मतलब ये कहा जाए कि एक कंपोस्ट प्लांट का जो आपने यहाँ पर प्लांट लगवा दिया, कूड़े से निजात मिलेगी लोगों को। इसके बाद मेरा सवाल ये है कि जो 5 साल आपके बीते हैं, इसमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, 5 साल कार्यकाल में कठिनाइयाँ तो आती है। जो भी मैं हमेशा, जो भी जनता की समस्या रही, मैंने हमेशा उनका समाधान किया, चाहे वो साफ सफाई से रिलेटेड हो। अब आप कोरोना काल में हम घरों में बैठे थे, हमारे सफाई कर्मचारियों ने दिन रात कूड़ा उठाया, सैनिटाइज़र किया घरों में, और लोगों के घरों में जा के दवाइयाँ दी। और अभी जब जैसे बारिश का सीज़न है और बीमारियाँ, तो जगह जगह दवाइयों का छिड़काव चलता है। ये सब जो हमारा कार्य, ये निरंतर हमेशा चलता रहता है। और जो भी जनता की समस्या होती है, जैसे किसी का स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा, हमने स्कूल में बच्चों के एडमिशन करवाए, जिससे कि पेरेंट्स को परेशानी ना हो। और हमने स्कूलों में, जैसे हमारे जो एमसीडी का स्कूल है, उसमें अभी 3 स्मार्ट बोर्ड लगवा दिए, जिससे कि बच्चे अपने स्मार्ट बोर्ड में इंग्लिश सीख सके, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई हमारे एमसीडी स्कूल में। वहीं हमने बास्केटबॉल का कोच बनवाया है, जिससे कि बच्चे बास्केटबॉल खेल सके। और वहीं पानी का प्लांट लगवाया, आरओ वगैरह की हमने व्यवस्था कराई है, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये सब हमने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में काम किया, जिससे कि हमारी जनता ने जो मेरे पे विश्वास जताया, उसमें मैं अपनी जनता के विश्वास में खरी उतरी। मतलब ये कहा जाए कि जो पिछले पार्षद थे आपसे पहले, उन्होंने कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और आपने कुछ नया करा। जैसे आपने बताया स्कूल में डस्ट बोर्ड लगवाए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवाया, अनेकों कार्य ऐसे किए जो नहीं थे। और ये तो हो गया आपका कार्य। मैं कुछ ऐसा भी कभी आया है, जैसे सफाई कर्मचारियों को लेकर,
क्योंकि सफाई कर्मचारियों को दिल्ली में आए दिन दिक्कत रहती है, कभी सैलरी को लेके, कभी उनके काम को लेके, कभी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं। उस दौरान कैसा रहा समय? देखिए, कर्मचारियों ने सैलरी ना मिलने पर भी अभी 5-5, 6-6 महीने की कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। फिर भी वो बेचारे निरंतर काम करते रहे, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। वार्ड में सफाई व्यवस्था हमारी बनी रहे, क्योंकि व्यवहार अगर अच्छा हो तो सफाई कर्मचारी काम अच्छा करते हैं। और हम हर साल अपने जो हमारे वार्ड में अच्छा काम करता है कर्मचारी, उसको सम्मानित भी करते हैं, जिससे कि उनका प्रोत्साहन बढ़ता है और काम भी अच्छा करते हैं। तो हम ऐसे कार्य हर साल करते रहते हैं कि अपने जो कर्मचारी हैं उनका सम्मान करते हैं। और रजनी जी, इसी से एक संबंधित सवाल है कि जब हमने देखा था जब हड़ताल चल रही थी सफाई कर्मचारियों की पूरी दिल्ली में, लेकिन आपके वार्ड में निरंतर कार्य जारी था, क्या ऐसा था? देखिए, हमने कभी सफाई कर्मचारियों का वही सम्मान, मैंने कहा ना कि सम्मान अगर उनको मिलेगा तो वो काम करेंगे। वो सम्मान और प्यार के भूखे हैं। इतनी हड़ताल के बाद भी मेरे वार्ड में निरंतर कूड़ा उठ रहा था, गाड़ियाँ चल रही थी। तो मैं इसीलिए अपने सफाई कर्मचारियों का भी मैं बहुत-बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा 5 साल में पूरा सहयोग किया, मेरे साथ कदम से कदम मिला के कार्य किया। तो साथियों, देखा ये थी रजनी पांडे जी, निगम पार्षद, जो 5 साल इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, कुछ दिन बाकी है। और इस दौरान जो इन्होंने न्यू अशोकनगर को डेवलपमेंट किया है उस पर विशेष चर्चा हुई। मैं रमा सिंह, हर्पल न्यूज के लिए, दिल्ली। हर पल आपके साथ।